सो हेलो गाइस, अकाल जापानीज अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आई एम राहुल बजाज, योर टुडेज होस्ट, और आज आप सभी के लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, क्या आपका नेचर दूसरों की मदद करना है? क्या आप लोग बुजुर्ग या फिर वो लोग जो मेडिकली अनफिट हैं उनकी मदद करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो जापान में हेल्थ केयर सेक्टर में केयर गिवर की एक जॉब आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है। जापान में केयर गिवर्स की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय जापानीज हेल्थ केयर मिनिस्ट्री, ये कहते हैं कि जापान में 2025 तक 2.35 मिलियन केयर गिवर्स की जरूरत होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केयर गिवर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सैलरी डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जापान में जॉब अप्लाई करने के लिए अकाल जापानीज अकेडमी वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों है। तो दोस्तों, हमने केयर गिवर्स के ऊपर एक डिटेल्ड ब्लॉग भी लिखा है हमारी वेबसाइट के ऊपर, जिसको आप ये वीडियो कंप्लीटली देखने के बाद देख सकते हैं। और आपकी कन्वीनियंस के लिए उस ब्लॉग का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी करियर रिलेटेड वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ नई वीडियो से अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हु आर हेल्थ केयर गिवर्स? तो हेल्थ केयर गिवर की प्रोफाइल एक ऐसी प्रोफाइल है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल बीमार लोगों की या फिर बुजुर्ग लोगों की हेल्प करता है जो अपना ध्यान खुद से नहीं रख सकते हैं। वैसे तो केयर गिवर्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि फैमिली केयर गिवर्स, होम केयर गिवर्स, वॉलंटियर केयर गिवर, प्राइवेट ड्यूटी केयर गिवर, प्रोफेशनल केयर गिवर और प्राइमरी केयर गिवर। इनका काम पेशेंट्स की हेल्थ चार्ट को संभालना, उनकी रिकवरी रिपोर्ट्स को बनाना, उनको मॉनिटर करना, उनको खाना खिलाना, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करवाना होता है। तो आइए आप जानते हैं उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। टॉप 5 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ केयर गिवर। केयर गिवर्स के बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, फुलफिलिंग मेडिकल नीड्स। गाइज, ये केयर गिवर्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है जिसमें उन्हें पेशेंट्स की मेडिकल नीड्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट्स लेना, मेडिकेशंस देना और उन्हें संभाल के रखना, पेन इंटेंसिटी को चेक करना और क्रॉनिक कंडीशंस को संभालना। सेकेंड, ऑफर कंपेनियनशिप। दोस्तों, ये एक बहुत ही जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ही लोग बूढ़े होते जाते हैं वो अकेला महसूस करने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है, जैसे कि बिपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन एक्सेट्रा। जब केयर गिवर्स अपने हेल्थ पेशेंट या लव्ड वंस को कंपेनियनशिप प्रोवाइड करते हैं तो ये उनके मेंटल स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है और वो कम अकेलापन महसूस करते हैं। थर्ड, प्रॉपर मील्स। तो गाइस, जैसे कि एज बढ़ती जाती है तो उसके अंदर डेली खाना बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अकेले रहते हैं। तो एक केयर गिवर इन सारी चीजों का ध्यान रखता है जिससे सीनियर सिटीजन्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। फोर्थ, लुक आफ्टर मेडिकेशंस। तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि हमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ हेल्थ के अंदर काफी सारी सीरियस कंडीशंस आ जाती हैं। तो एक केयर गिवर को पेशेंट्स को टाइम पे मेडिसिन देना, उनके हेल्थ को लुक आफ्टर करना एंड सिस्टम्स को मॉनिटर करना, ये सब कुछ उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर इंक्लूडेड होता है। फिफ्थ, मैनेज हाउस कीपिंग हेल्प। पेशेंट के आसपास की जगह काफी क्लीन होनी चाहिए जिससे उनका हाइजीन ठीक रह सके। एक घर को क्लीन करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कि गार्बेज डिस्पोज करना, डिशेज एंड किचन यूटेंसिल्स को धोना और भी बहुत कुछ। तो एक केयर गिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हाउस कीपिंग स्टाफ से ये सारे काम अच्छे तरीके से करवाए, जिससे पेशेंट की हेल्थ ठीक रहे और घर के आसपास का सारा एनवायरनमेंट भी साफ रहे। और अगर दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड स्किल सेट्स के बारे में टू बिकम अ केयर गिवर। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ केयर गिवर जॉब। जापान के अंदर एक सक्सेसफुल केयर गिवर बनने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना होगा। जैसे कि आपको पता है कि जापान में एक लैंग्वेज बैरियर है, तो जापान के अंदर आप जितनी भी कम्युनिकेशन करेंगे वो सारे के सारी जापानीज में होगी। तो इसकी वजह से आपका जापानीज लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक सर्टिफाइड केयर गिवर बनने के लिए आपके पास कम से कम N4 लेवल की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। सेकंड,
कंपैशन टुवर्ड्स अदर्स। किसी भी काम को करने के लिए पैशन का होना ज़रूरी है और एक केयर गिवर को कंपैशनेट होना ज़रूरी है। एक हेल्थ केयर गिवर को हर सिचुएशन की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, इवन सम पेनफुल सिचुएशंस जिसके अंदर उन्हें क्लाइंट की ड्रेसिंग करनी होगी, सर्जरी के बाद उनका ध्यान रखना। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से एक केयर गिवर का कंपैशनेट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। दोस्तों, एक हेल्थी लाइफ को लीड करने का बेस्ट तरीका है कि आप क्लीनलीनेस एंड हाइजीन मेंटेन करें। हाइजीन मेंटेन करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना खाना खाना। बूढ़े लोग जो अकेले रहते हैं उनका डेली बेसिस पे साफ सफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए केयर गिवर्स के पास लाइट हाउस कीपिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। फोर्थ, पेशेंस। ऐसा कई बार होता है कि हेल्थ पेशेंट्स ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के साथ में डील कर रहे होते हैं, या तो फैमिली स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ऐसा भी हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स इरिटेटेड फील करें और ऐसे समय में केयर गिवर्स को उन्हें कामली एंड पेशेंस के साथ में डील करना होता है। तो ये एक एसेंशियल पर्सनैलिटी ट्रेट है। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। गाइज, आप कोई भी जॉब करें, हर जॉब में टाइम मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जापान में हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, तो एक केयर गिवर के लिए ये एक एसेंशियल स्किल है जिसके अंदर उन्हें टाइम मैनेज करना आना चाहिए, जिससे उनका वर्क टास्क ओवरलोड भी ना हो और उससे उनके किसी और काम या फिर उनके क्लाइंट को इफेक्ट भी ना हो। तो गाइज, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ केयर गिवर के बारे में। दोस्तों, केयर गिवर्स मेडिकल असिस्टेंट्स, नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके लिए उनको टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर आपको TITP के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे TITP की गाइड वाली वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे YouTube डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो आइए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जापान में एज अ केयर गिवर काम करने के लिए मैंडेटरी हैं। नंबर 1, प्रोफिशिएंसी इन द जापानीज लैंग्वेज। गाइस, केयर गिवर्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो JLPT के N4 लेवल सर्टिफाइड हों, क्योंकि आपको ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ JLPT और NAT कोर्स को सबमिट करना होगा। ANM ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी और JNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एक ज़रूरी और मैंडेटरी डिग्री है मेडिकल फील्ड में। ANM एक डिप्लोमा कोर्स है जो मेडिकल फील्ड में एसेंशियल है, जो कि इक्विपमेंट हैंडलिंग, ऑपरेशन थिएटर रेडी करना और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कवर करता है। दूसरी तरफ JNM नर्सरी और मिडवाइफरी से डील करता है। इसके अलावा अगर आपके पास GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंस का सर्टिफिकेट है तो भी आप केयर गिवर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, कॉन्टैक्ट टू एन अप्रूव्ड सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, जापान के ऑथराइज्ड वर्किंग वीज़ा के लिए आपको एक अप्रूव्ड सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होगी। तो अकाल जापानीज अकेडमी एक बहुत ही रेप्यूटेड एंड एस्टैब्लिश सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट एंड एप्लीकेशन प्रोसेस में मदद करेगी। इसके अलावा अकाल जापानीज अकेडमी आपको जापानीज कल्चर, लैंग्वेज एंड उसके हेरिटेज के बारे में भी बताएगी, ताकि आपको वहां पहुंच के कोई दिक्कत ना हो सेटल होने में। सो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सैलरी ऑफर्ड टू अ केयर गिवर। जापान में एज अ केयर गिवर काम करने के अपने खुद के फायदे हैं, जैसे कि वीजा परमिट और इमिग्रेशन बेनिफिट एंड और भी बहुत कुछ। सबसे इम्पोर्टेंट है सैलरी रेम्यूनरेशन जो वहाँ के वर्कर्स को दी जाती है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग एक केयर गिवर जापान में 1,25,000 से लेके 1,85,000 येन तक अर्न करता है। वहाँ नर्सेस की सबसे मिनिमम सैलरी 1,20,000 येन पर मंथ है। केयर गिवर्स की हाई डिमांड की वजह से वहाँ के केयर गिवर्स की सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाई यू शुड वर्क एज अ केयर गिवर इन जापान। दुनिया में सबसे अच्छी फीलिंग दूसरों की मदद करने से मिलती है, और अगर आपका यही जज्बा है तो आप एक अच्छे केयर गिवर बन सकते हैं। अगर आपको ऐसा वर्क एनवायरनमेंट मिलता है जहां आप खुशी और एक्सपेक्टेशंस के साथ में काम कर सकें, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। स्पेशली इंडियंस जो जापान में एज अ केयर गिवर काम करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कोप है। जापान एक बड़ी और बिजी कंट्री है जहाँ पे कई देशों से लोग काम करने आते हैं। ये देश एजिंग पॉपुलेशन की वजह से फेमस है और इसी वजह से केयर गिवर्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जापान इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है और इसी वजह से उनके लिए वहाँ पे एज अ केयर गिवर काम करना बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। वहाँ पे ऐसे बहुत सारी स्कीम्स एंड ऑप्शंस हैं
जो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और जब से कोविड आउटब्रेक हुआ है तब से केयर गिवर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता to apply as a caregiver. So guys, now let's talk about the benefits of applying with Akal Japanese Academy. दोस्तों, अगर आप लोग जापान में एज अ caregiver अप्लाई करना चाहते हैं तो अकाल जापानीज अकेडमी से बेटर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि हम आपको वहाँ जाने से पहले जापानीज लैंग्वेज, उनका कल्चर और आपके वीज़ा हर एक चीज़ में आपको असिस्ट करेंगे। आपको बस हमारे TRTP प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर करना होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपको जापानीज कल्चर एंड जापानीज लैंग्वेज सिखाते हैं। जो कैंडिडेट्स ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं उनको जापान में जाकर 5 साल तक काम करने का मौका मिलता है। अकाल जापानीज अकेडमी आपको इंडिया से जापान तक जाने में जितने भी स्टेप्स हैं सब में हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाना और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद वीज़ा प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट करवाना, फ्लाइट टिकट्स एंड मेडिकल करवाना, यहाँ तक कि जापान पहुँचने के बाद आपको 1 महीने तक की ट्रेनिंग देगा ऑन हाउ टू लिव इन जापान। तो गाइज, इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था, और आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। साथ ही साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो टिल देन, बाय एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।